छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है। 30 मार्च को संसद से गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल मुक्त भारत की घोषणा की, लेकिन अब पैरामिलिट्री फोर्स को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का तर्क है कि अगर छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गया तो फोर्स कब हटेगी। दूसरी ओर भाजपा इस पूरे मामले पर तीखा पलटवार करती नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए बीते कई सालों से हजारों की संख्या में जवानों की तैनाती की गई। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ। बस्तर के 7 जिलों समेत प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों के लिए 1 लाख से अधिक जवान तैनात किए गए। जवानों की तैनाती के साथ ही उन्हें पर्याप्त संसाधन भी मुहैया कराए गए। यही वजह है कि बीते 2 वर्षों में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में फोर्स को अभूतपूर्व सफलता भी मिली। 31 मार्च की डेडलाइन तक छत्तीसगढ़ से तमाम बड़े नक्सली लीडर न्यूट्रलाइज कर दिए गए या मुख्य धारा में उनकी वापसी करा ली गई। यही वजह है कि अब नक्सलवाद से मुक्ति के बाद भारी भरकम फोर्स को लेकर सियासत हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो गया तो फोर्स कब हटेगी। इतना ही नहीं, वे बस्तर के विकास के लिए प्रत्येक गांवों को 1-1 करोड़ रुपए देने के वादे पर भी सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री अरुण साव भूपेश बघेल पर तीखा पलटवार करते हैं। उनका कहना है, भूपेश बघेल कभी चाहते ही नहीं थे कि प्रदेश से नक्सलवाद खत्म हो। जब समय आएगा सुरक्षा में लगे जवान हटा दिए जाएंगे। वहीं सांसद संतोष पांडे भी भूपेश बघेल के सवाल पर तीखा पलटवार करते नजर आ रही हैं। उनका कहना है, भूपेश बघेल यकीन नहीं कर पा रहे हैं छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो गया है। देखिए, उन्होंने 31 मार्च बोला था, 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो गए? खत्म हो गए तो फिर पैरामिलिट्री फोर्स वापस कर लीजिए। हम भी चाहते हैं खत्म हो। बस्तर शांति के टापू है। इनकी मंशा स्पष्ट है, वो चाहते ही नहीं है कि राज्य में नक्सलवाद समाप्त हो। आज इस प्रकार की जब आवश्यकता होगी, जब समय आएगा तो वो सब होगा, लेकिन उसे लेकर बार बार ये कहना, तो इनकी मानसिकता जो है वो बार बार उजागर होती है। इनके मन में कभी था नहीं, राज्य का हित से इनका कोई नाता नहीं है। कैसे यकीन कर लेंगे? मैं बार बार फिर वही जाता हूँ, कहेंगे कि मेरे स्वर्गीय पिताजी को ये कोसते हैं। ये स्वर्गीय स्वतंत्रवीर सावरकर को भले कोस ले, इनके स्वर्गीय पूज्य पिताजी का सुरजू राम टेकाम से जो यूएपीए में अंदर है, अभी क्या संबंध है बताएंगे? छत्तीसगढ़ से लाल आतंक का खात्मा हो चुका है, पर फोर्स अभी 1 साल तैनात रहेगी। इस बात की घोषणा गृह मंत्री विजय शर्मा कई बार कर चुके हैं। अब सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भले सियासत हो रही हो, यह जरूरी है कि बस्तर के सभी जिलों से आईईडी का खतरा समाप्त होने, जनजीवन सामान्य होने तक पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तभी बस्तर में विकास की गति और तेज होगी। तभी बस्तर देश का सबसे विकसित संभाग बन पाएगा। गौरव शर्मा, रायपुर।